हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अविश्वसनीय फैक्ट में। दोस्तों, आज 2 दिन हो गए मैंने वीडियो बीच में नहीं बनाई थी कुछ छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। और आज मैं वीडियो जो लेकर आया हूँ, जो मैं आपको बताया था कि स्कूल में मुझे ये वीडियो बनाने का मौका मिला था कि वहाँ पर मुझे 7 दिन मुझे रुकना था रात में। कि वहाँ पे जो वॉचमैन वगैरह है वो लोग रात को वहाँ रुकते नहीं है। अगर कोई वॉचमैन गया है तो वो एक दिन ही रुकता है, दूसरे दिन वहाँ जाता नहीं था। तो मैं भी गया वहाँ पर, 7 दिन थे और मैंने 7 दिन रुका वहाँ पर। और मैंने पूरे रिसर्च की वहाँ पे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसा होता है वहाँ पर जिसकी वजह से कोई वॉचमैन टिकते नहीं है। तो आज वही कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, 7 दिन में वहाँ पर जब मैं गया तो ये जो वॉचमैन की ड्यूटी होती है ये 12 घंटे की ड्यूटी थी। 12 घंटा ड्यूटी बोले तो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक की। और ये जो वहाँ पे घटनाएँ घटती थी ये ऐसे ही शाम को करीब तो आप 9-10 बजे शुरू होकर सुबह 4-5 बजे तक, 6 बजे तक भी ऐसी घटनाएँ होती थी। तो मैं खुद वहाँ पर इतने टाइम तक रुक कर मैंने देखा। ये बताते क्या हुआ था। देखिए, ये स्कूल जो है मेन गेट से थोड़ा सा अंदर है। मतलब आप मेन गेट पे हैं, वहाँ से आप जब 500 मीटर जाएंगे तो उसके बाद वो स्कूल का कैंपस है, स्कूल है। और स्कूल के जस्ट सामने 100 से 150 मीटर पे कैंपस है स्कूल का, ही पूरा स्कूल की प्रॉपर्टी है। और स्कूल के जस्ट पीछे एक बड़ा सा तालाब है। और स्कूल के बीच में एक बड़ा सा पीपल का झाड़ है। वहाँ पर ही हम शंकर जी के जो मंदिर एक बना हुआ है। और जहाँ मुझे बैठना था वो था जो स्कूल का ऑफिस था। बस स्कूल का ऑफिस ही मुझे देखना होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई बैठता नहीं है, तो वहाँ पे कोई टिकता नहीं है। तो इसके लिए वो जो प्लानिंग है उनकी स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह है उनका, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह है उनका कहना है कि आपको कहीं नहीं घूमना है, आपको सिर्फ स्कूल का जो मेन ऑफिस है, ऑफिस को ही आपको देखना है। पूरे स्कूल में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम आप नहीं जाएंगे। आप सिर्फ यही एक कमरा जो है उनका नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है, उसके सामने आपको कुर्सी लगा कर वहीं बैठना, बस वो उसको ही ध्यान देना है। तो मैं वहाँ पर जब गया था, पहला दिन मेरा जब जिस दिन था, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरह की आवाज़ें आती है। जैसे मेढक की आवाज़ आई। अभी मैं जब गया था मेरे पहला दिन ही ऐसा हुआ था कि एक मेढक को सांप ने पकड़ा था। और जो मेढक उस टाइम पर जो मेढक आवाज़ निकालता है वो आवाज़ थोड़ी सी अलग रहती है। और नॉर्मली सबको पता है कि किस तरह की आवाज़ आती है, क्योंकि गांव जो सिटी वाले तो नहीं जानते हो, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको पता होता है कि ये आवाज़ अगर आ रही है तो ये आवाज़ किसी सांप ने मेढक को पकड़ा हुआ है। एक पहली ये आवाज़ आती है। फिर इसके बाद में जैसे जो हवा चलती है ना वहाँ पर रात के समय, क्योंकि स्कूल जंगल भी है बाजू में ही पीछे की तरफ, तो जो आवाज़ आती है तो जब दीवारों से लड़ती है तो वो जो आवाज़ निकलती है ना सन करके, ये आवाज़ जो आती है, ये भी आवाज़ स्कूल के कैंपस में आती थी रात को भी। मैंने भी पहले दिन मैंने भी इतना रिसर्च नहीं किया, लेकिन ये सब चीज़ देखना मुझे भी डर लगा था। मैंने ये भी देखा। अच्छा, अभी स्कूल है पूरे, तो रात को जो हवा चलती है तो खिड़कियाँ जो होती हैं, खिड़की के बंद होने की जो बोलते हैं ना एकदम आवाज़ आती है। कोई दरवाज़ा टाइट हो एकदम और वो बंद होता है तो कैसे आवाज़ देता है, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। और वो स्कूल मतलब नॉर्मली चूहे वगैरह है, दो रात तो कुछ सामान वगैरह जो गिर जाता है कभी, क्योंकि कैंटीन भी बाजू में ही है, तो कुछ सामान गिरता है उसकी आवाज़ आ रही थी। तो ये सब चीज़ मैंने देखा। मुझे भी पहले दिन ही मुझे ऐसा थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने रुकने की कोशिश किया। फिर मैंने ऐसे मतलब 2-3 दिन मेरे साथ ऐसे हुए। तो एक दिन जो है मैंने मेरी जो टीम है, मतलब टीम तो अभी नहीं कह सकता क्योंकि वो सब जॉब करने वाले लड़के हैं, मैंने उन लोगों से इस तरीके से बात की। तो बोले यार चलो तो आपके साथ रिसर्च करेंगे। तो वो सब भी आ गए हमारे साथ में, और हम लोग भी वहाँ पर गए। तो रात को जब ऐसी आवाज़ें आती थी तो हम लोग वो चीज़ देखने के लिए जाते थे कि ये आवाज़ कहाँ से आई और क्यों आ रही है। तो जो मैंने आपको बताया कि सांप जब मेढक को पकड़ता जो आवाज़ आती है वो आवाज़ अलग होती है, चिड़िया पकड़ेगा तो वो आवाज़ अलग होती है। तो वहाँ जब हम लोग जाके जब टॉर्च मारते थे तो वहाँ पे ये चीज़ हमने देखा। अच्छा, और मैंने प्रिंसिपल से बात करके मैंने पूरे कैंपस की जो चाबी थी, पूरी चाबी ले रखी है मेन गेट को छोड़ के। और मैंने कब कहाँ क्या आवाज़ आती है तो मैंने ये भी चीज़ लगी। ये सब चीज़ें मैंने जा के तीसरे दिन हम लोग जा के हर एक जो क्लासरूम था उनका, क्योंकि जो बिल्डिंग है स्कूल की वो 4 महले की है। तो हम लोग जब आवाज़ आती थी तो हम लोग धीरे धीरे उस तरीके से बढ़ते थे और फिर उस वहाँ पे जाके पता कर देखते थे। तो वो चीज़ ऐसी आवाज़, जब हमने दरवाजे को हल्का सा हिलाया तो हम अरे यार ये तो दरवाज़ा हिलने की आवाज़ है, मतलब हवा चल रहा है इसलिए हिल रही है।
तो ऐसी-ऐसी आवाज़ें थी वहाँ पे आ रही थी। हमने भी देखा, पूरा कैंपस हमने छान मार दिया। यहाँ तक कि लास्ट दिन जो मेरा था, उस दिन मैंने जो वहाँ के मेन वॉचमैन थे, जो मतलब इस समय पे और जिनकी ड्यूटी वहाँ पे होनी चाहिए, मेरे वजह से वो ड्यूटी पे नहीं थे 7 दिन तक। तो हमने छठे दिन हमने करने वाला था, हमने उनको बुलाया और उनको भी साथ में लिए। जो सिक्योरिटी चलाने वाले हैं उनको भी साथ में लिए, और प्रिंसिपल जो थे उन्होंने एक लड़के को अपनी तरफ से भेजा था कि वो भी आप भी यहाँ पे रह के देखो ये सब चीज़ें क्या है। और हमने सच में हमने पूरी कैंपस देखा। हमने यहाँ तक भी देखा कि जो कैंपस का कैंटीन है, रात को हम लोग अपने बैठे थे करीब 1-1:30 बजे पर, अचानक में हमको जैसे कुछ बर्तन गिरते हैं ना, तो बर्तन गिरता तो कैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ आई। तो हमने तुरंत उस तरफ भागे और हमने दरवाज़ा खोला। जब दरवाज़ा आके खोल के देख रहे हैं तो वहाँ पर चूहे जो हैं वो बर्तन का जो स्टैंड है उसके ऊपर घूमते हैं, तो वहाँ से गिलास कभी गिर जाती है, कभी कुछ और गिर जाता है। इस तरीके का वहाँ पे होता है, और इसी चीज़ों को देख के जो वॉचमैन वगैरह है उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो है, जिसलिए वो वहाँ पे जॉब करने से मना करते हैं। लास्ट दिन जब हम लेकर गए तो हमने क्योंकि स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने कहा देखिए स्कूल का एक भी फ़ोटो आप यूट्यूब पे नहीं डाल सकते। ये उनका कहना था, इससे स्कूल का जो नाम ख़राब होगा, आप स्कूल का नाम भी यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये सब छोटी-छोटी पाबंदियाँ थी जिसकी वजह से मैं आपको इसको वो वीडियो नहीं दिखा सकता। लेकिन अब जो भी है मैं आपको यही बता सकता हूँ भाई, ऐसा-ऐसा हो रहा था वहाँ पर। मैंने चारों तरफ हर एक चीज़, मैंने एक-एक चीज़ डिटेल मैंने ये की थी। हालाँकि मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता वो रिकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ से मना है। मैंने ये भी कहा था उनसे कि ठीक है आपके स्कूल का मैं गेट नहीं दिखाऊँगा, आपके स्कूल नाम नहीं दिखाऊँगा मैं, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, ये जो स्कूल चलाने वाली संस्था है उसके खिलाफ़ है। तो दोस्तों कुछ कर नहीं सकता उसके लिए, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आपको बता देता हूँ ये सब ऐसी चीज़ें वहाँ हो रही थी। अच्छा, जो मंदिर है, अब कैसा है देखिए, मंदिर के पास कहते हैं साँप एक रहता है जो रात को दिखता है। तो भाइयों देखो, साँप तो आज से है नहीं वहाँ पर। जो प्रिंसिपल साहब कहते हैं वो बहुत बड़ा साँप है, मैंने भी देखा है, बहुत बड़ा साँप है, और साँप नहीं वो नाग है, जो कोबरा, किंग कोबरा बोलते हैं, वो है वहाँ पर। लेकिन किंग कोबरा जो है वो कभी बाहर निकल के नहीं आता। वो मंदिर का जो प्रवेश है, जो मंदिर के उसके आसपास ही रहता है। और ये नाग पंचमी को निकलता है, ये नाग पंचमी पूरे दिन वो घूमते रहता है। बाकी रात में भी हमने उसको देखा, तो जब वो हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचा तो हम क्यों उनको उसके ऊपर कुछ नुकसान करें। तो जो वो थे प्रिंसिपल साहब भी थे, उन्होंने कहा कि हमने आदमी भी बुलाए थे, इसको पकड़ के हम लोग कहीं बाहर छोड़ देते। तो देखिए हमने कहा कि देखिए एक इंसान अकेला रहता है स्कूल में, तो और ये एक साँप है वहाँ पर, तो आप क्या कीजिए, इससे अच्छा 1-2 कुत्ते को लाइए यहाँ पे, साथ में कुत्ता भी रहे, तो इंसान की एक हिम्मत बनी रहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम देखते हैं, हम कुत्ता वहाँ पर कुत्ता पालेंगे। देखिए क्या होता है ना, अगर रात को आप किसी जंगल में जा रहे हैं, अगर आप अकेले हैं, तो आपके साथ अगर एक कुत्ता जो होता है, अगर वो भी आपके साथ अगर वहाँ पर है ना, तो आपका जो ताकत और हिम्मत होती है ना, ये कुछ बोलते हैं ना डबल हो जाती है। 2 इंसान है तब तो आपको डबल है ही है, लेकिन अगर आपके साथ कोई जानवर भी है तो भी आप डबल हो जाती है, वो ताकतें डबल हो जाती है और हावी नहीं होती हमारे ऊपर। और यहाँ पर यही चीज़ हो रहा था कि जो वहाँ के आवाज़ थे, जो आवाज़ आ रही थी, जो वहाँ पे दिख रहे थे साँप, जो ये सब थे, ये एक नॉर्मल इंसान के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो हमने ये प्रिंसिपल साहब से भी काम कहा कि आपने इतने टाइम से अगर ऐसा हो रहा है तो आप कुत्ता पाल सकते, तो कहते नहीं कुत्ता पूरे कैंपस को गंदा कर देता है। हम कहा सर ऐसा नहीं होता, आप बढ़िया कुत्ता, आप देसी कुत्ते को लेकर आइए ना, आप ब्रांडेड नहीं, मतलब आप फॉरेनर कुत्ते को मत लीजिए, आप नॉर्मल देसी कुत्ते को लीजिए, जिससे कि अब देखिए आप जर्मन शेफर्ड या कोई और कुत्ता पालते हैं तो वो सिर्फ एक ही मालिक को पहचानता है या अपने घर को पहचानता है। तो यही कि ये क्या, ये स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। मेरे ख्याल से दिन के समय पर उस स्कूल में 2000 तो नहीं, 700-800 बच्चे उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो वो भी सब चीज़ है, तो उन्होंने ये सब बात होने के बाद मैंने कहा कि आप देसी कुत्ता पालिए, आप उनको कुछ नहीं जाएगा आपका, आप सिर्फ उनको रोटी दीजिए, खाना दीजिए, वो आपके कैंपस में रहेंगे। और जब कैंपस में अगर कुत्ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जो वॉचमैन की भी हिम्मत बढ़ेगी। और वॉचमैन जो है वो रात को वहाँ सो नहीं पाते, कोई भी वॉचमैन हो, मैं भी वहाँ पे था, मैंने भी देखा कि आप सो नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि रात को ऐसी चीज़ों की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर। पत्ता हिलता है ना रात को पूरे कैंपस में, तो एकदम समझिए पूरे कैंपस में लाइट है, लेकिन पूरा कोई आदमी नहीं है वहाँ पर। तो जब पत्ता गिरता है ना, उसकी भी आवाज़ वहाँ पर डर लगती है। पीछे एक बाम्बू का झाड़ है, आपको बता दूं हकीकत में
बाम्बू का झाड़ जब रात को हवा चलती है तो एक दूसरे को रगड़ते हैं बाम्बू के झाड़, उससे भी जो आवाज़ आती है ना, वो भी आवाज़ बहुत खतरनाक सुनाई देती है रात को। और अकेले रहने वाला आदमी तो समझिए मर ही जाए वहाँ पर रहकर। तो मैंने पूरा रिसर्च वगैरह किया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे भाई ऐसा कोई बात नहीं है नॉर्मली तो स्कूल है तो वहाँ पर, और पीछे जंगल है, जंगल के बाद में तालाब है, तालाब के बाद ये कैंपस बना हुआ है, और कैंपस की जो दीवार है वो भी पीछे बैक साइड में दीवार नहीं है, गेट आगे की तरफ है लेकिन पीछे की साइड में वो, क्योंकि वो अगर आप वहाँ पे दीवार बना देंगे, प्रिंसिपल का कहना था अगर वहाँ दीवार बना देंगे तो वो तालाब की ज़मीन ही स्कूल की ही है, लेकिन दीवार बना देंगे तो वो ज़मीन हट जाएगी, इसलिए वहाँ पे दीवार नहीं बनाई गई है। और वो दीवार के यहाँ से छोटे मोटे सांप वगैरह, मेढक वगैरह वो सब आते रहते हैं कैंपस के अंदर। तो हालांकि पूरे कैंपस में पूरी लाइट लगी हुई है, कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे से लैस है, पूरा सब कुछ है, लेकिन होता है ऐसी रात को भयानक डरावनी आवाज़ पूरी। एक तो इतना बड़ा 4 महले का स्कूल इस तरफ है बिल्डिंग, फिर 4 महला उसके सामने भी है, उसके बाद कैंटीन में। अब बताइए इतना बड़ा जो कैंपस बनाया हुआ है, तो उसमें ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने वॉचमैन को बिठाया, जो उनके सेक्रेटरी जो रहते, जो वॉचमैन को जो जिसके मतलब जो आदमी यहाँ पे वॉचमैन की नौकरी लगवाता है वो भी था साथ में, प्लस प्रिंसिपल के भी लड़के जो थे वो भी आए हुए थे रात लास्ट दिन, वो सब भी पूरी रात हम लोग ने घूम के दिखाया। मुझे तो पता चल गया था लेकिन मैं उनको दिखाना था, इसलिए मैं उनको साथ में लेके बोला नहीं आप भी चलो, आप लोग भी रात को वहाँ पे देखो क्या क्या होता है। और मैंने सब उनको दिखाया, एक्सप्लेन किया कि हाँ देखिए ये इसकी वजह से हो रहा है। तो उन्होंने भी देखा, कहा नहीं ये भी चीज़ तो भूत की जगह लगती नहीं, भूत है ये ऐसी जगह, मतलब नहीं यहाँ पे भूत वगैरह कुछ भी नहीं है। शंकर जी का मंदिर है, आप जो भी यहाँ पर आए शंकर जी की पूजा करें, इसके बाद वो खुद ही रक्षा करेंगे आपकी। तो ऐसे करके पूरा कॉम्प्लेक्स हमने इंक्वायरी की, सब कुछ किया। भूत तो कहीं दिखा नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो अब कहानी यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। और आपको ये कह दें कि मेरा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा और ग्रोथ हो जाए मेरा, तो इसके लिए। और आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी वगैरह है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9555435329 पर, आप मुझे व्हाट्सएप पर हिंदी में मैसेज करके मुझे लिख के अगर भेज देंगे, तो अगर हम यहाँ पे मुंबई के आसपास अगर कोई जगह है तो हम वहाँ पे रात को चल के इंक्वायरी भी कर लेंगे और वो वीडियो बना के हम देंगे। लेकिन अगर आपकी परमिशन हुई वीडियो बनाने की तो ही बनेगा वीडियो, नहीं तो हम जिस तरीके से अब कर रहे हैं वैसे ही हम वहाँ पे रात को रहेंगे, और जो भी एक्सपीरियंस होगा वो हम इस तरीके से बताते रहेंगे। तो अभी के लिए सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव।